स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रशिया के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस और अब ऑयल डिप्लोमेसी, किसी ना किसी वजह से रूस के साथ हमारे संबंध सुर्खियों में बने ही रहते हैं। इस बार क्या मुद्दा है, इस बार क्या चीज है, आइए देखते हैं इस वीडियो में कि रूस से जो तेल आता है उससे फायदा है किसका। उससे फायदा इनका उससे फायदा इनका है या उससे फायदा मुक्कू भाई का है किसका फायदा, प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं आयुष सांघी आप सभी के समक्ष। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ IAS पे। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल है जो आप सभी की IAS तैयारी करवाता है और आप तक हम इतने इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डिटेल्ड एनालिटिकल स्टोरीज और केस स्टडीज लेकर आते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन को एक एज मिल सके। तो स्टडी IQ के कोर्सेज को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ मेरे साथ इस टेलीग्राम हैंडल पे जुड़े जहां पे आपको ये सारे के सारे PDFs उपलब्ध हैं। और आप मुझसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जुड़ सकते हैं जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर, जो कि मेरे ही नाम से है। यहां पे आपको इंफॉर्मेटिव रील्स जो है वो प्रोवाइड करी जाएंगी जिससे कि आपका मनोरंजन भी होगा और आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, आपका एड्यूटेनमेंट होगा बेसिकली। तो आइए देखते हैं कि रूस से जो तेल हम इंपोर्ट करते हैं उस तेल से रूस को कितने का बिजनेस मिलता है। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डज रशिया हैव और डज इट डू ऑन द बेसिस ऑफ इंपोर्ट्स डन फ्रॉम इंडिया। और पिछले 6 महीने में यह सिचुएशन कितनी चेंज हुई है, टू व्हाट एक्सटेंट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, आपके सामने एक ग्राफिक है। उस ग्राफिक को देखते हुए मैं आपको समझाता हूं कि भारत ने अप्रैल से सितंबर, ये 6 मंथली पीरियड है, हाफ ईयरली पीरियड है। इस पीरियड में अप्रैल टू सितंबर 2022 में हमने इराक से तेल इंपोर्ट करा 19.86 बिलियन डॉलर का, 19.86 बिलियन डॉलर्स, फॉलोड बाय सऊदी 16.86 बिलियन डॉलर्स, फॉलोड बाय रशिया। ये है जो मैसिव इंपोर्ट हम कर रहे हैं रूस से। 14 बिलियन डॉलर प्लस का ट्रेड है, 14.07 बिलियन डॉलर्स प्लस का ट्रेड है जो कि 6 महीने अप्रैल से सितंबर तक रहा। यहां पे मैं आपको यह भी बता दूं जो टोटल इंपोर्ट्स रहे हैं वो रहे हैं 90.1 बिलियन डॉलर्स के, जिसमें से 14 बिलियन डॉलर का तेल रूस से इंपोर्ट हुआ है। अब आपको लगेगा इसमें क्या खास बात है, क्या बड़ी बात कर दी इसमें अगर हम बता रहे हैं। बाकी उसके बाद UAE से भी कर रहे हैं 10 बिलियन का, US से तकरीबन 5 बिलियन का, कुवैत 4.5 बिलियन का और भी कई पार्टनर्स हैं। तो टोटल मिला के 90 बिलियन डॉलर का तेल इंपोर्ट हो रहा है। इसमें खास बात यह है कि रशिया इस पोजीशन पे आता नहीं था। रशिया वाज नॉट एट दिस पोजीशन, ये अभी हुआ है। रशियन इंपोर्ट्स और इतनी भारी संख्या में अभी पिछले 6-8 महीने में हुए हैं, ये चेंज है। हमने रशिया को इतना बिजनेस देना शुरू कर दिया, स्पेशली उस टाइम पे जब रशिया को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी अपनी वॉर को फंड करने के लिए। ये दुनिया का अनुमान है। सो द रशियन ऑयल रशियन ऑयल हैज स्पाइक्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट nil to becoming the biggest supplier for Indian energy needs। भारत की एनर्जी नीड्स यहां से पूरी हो रही है टू द ट्यून ऑफ 14 बिलियन डॉलर्स। और कैसे हो रही है, भारत क्यों इंपोर्ट कर रहा है, वो इसलिए इंपोर्ट कर रहा है क्योंकि रशियन तेल जो है वो डिस्काउंट पे अवेलेबल है, बहुत भारी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। 20 से 25 डॉलर प्रति बैरल पे ये जो है डिस्काउंट पे ये चीज अवेलेबल है, इसको ध्यान रखें। और आपको इसी के साथ साथ ये चीज बता दें कि जो रशियन तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले यानी कि लास्ट ईयर तक रशियन तेल ट्रेडिशनल रूट से आता था, वो महंगा पड़ता था। अभी भी रशियन तेल उसी रूट से आ रहा है, लेकिन रशिया ने डेलिबरेटली उस पर हमें डिस्काउंट दिया है। और वो डिस्काउंट इसलिए दिया है ताकि रशिया अपना तेल बेच सके। इस वजह से सितंबर के बाद नवंबर, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने में रशिया जो है वो नंबर 3 से नंबर 1 पे आ गया है। अब ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर या हमारे लिए लार्जेस्ट इंपोर्टर जो है वो रशिया हो गया है। रशिया बिगेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया फॉर सेकंड मंथ रनिंग। ये बात है नवंबर की। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ नवंबर। ये नवंबर की बात है। अब सवाल आता है दूसरा, तेल इंपोर्ट कर कौन रहा है, हु इज इंपोर्टिंग द ऑयल। भाई इतने सारे देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये तेल भी कोई तो इंपोर्ट कर रहा होगा। क्या ये भारत सरकार का कंजम्पशन है,
क्या ये भारतीय पीएसयूज का कंजम्पशन है या किसी और का कंजम्पशन है? आइए देखते हैं। ये जो कंजम्पशन है प्राइमरीली दो कंपनीज के द्वारा किया जा रहा है। जो पहली कंपनी है वो है रिलायंस और दूसरी कंपनी जैसा आप देख पा रहे हैं नयारा एनर्जी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी यहां पे हम एनालाइज कर रहे हैं कि जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आप ये सोच के चलिए एक तरफ तो रिलायंस है और दूसरी तरफ जो है वो है नयारा एनर्जी। रिलायंस एक इंडियन कंपनी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। वो इंपोर्ट करते हैं, उनकी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री है, रिफाइनरीज है, जहां पे वो क्रूड ऑयल से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, कच्चे तेल से फाइनल पेट्रोलियम डीजल वगैरह बनाते हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए देते हैं और बड़ी भारी संख्या में एक्सपोर्ट करते हैं। यही काम जो है ये नयारा एनर्जी भी करता है। अब क्या क्या चीज हमें पता होनी चाहिए इस दूसरी कंपनी के बारे में? नयारा के बारे में क्या पता होना चाहिए? नयारा एक पूरी तरीके से रशियन बैक्ड फर्म है। कैसे है आइए देखें। नयारा एनर्जी एक जॉइंट वेंचर है, जेवी है। इट इज अ जॉइंट वेंचर विद रशियन ऑयल जायंट रोजनेफ्ट। एक रशियन ऑयल जायंट है रोजनेफ्ट, जिसका नयारा में 49% स्टेक है, 49% शेयर है। एंड दूसरा है ट्रैफिग्यूरा ग्रुप यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स। ट्रैफिग्यूरा ग्रुप जो है वो एक मॉस्को बेस्ड कंपनी है। यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स जो है वो एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। इन दोनों कंपनीज ने अपनी एंटिटी भारत में एस्टैब्लिश करी। ये बेसिकली यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स एक इक्विटी फंड है जो कि इन्वेस्ट करता है। इस फंड ने अपनी इंटरप्राइज हिंदुस्तान में खोली, अपनी रजिस्टर्ड एंटिटी हिंदुस्तान में बनाई ट्रैफिग्यूरा ग्रुप के साथ। एक मॉस्को बेस्ड कंपनी, एक सिंगापुर बेस्ड फंड, दोनों ने मिला के फंड बनाया हिंदुस्तान में। और उस फंड के थ्रू वो इन्वेस्ट कहां करते हैं? इस फंड के थ्रू वो इन्वेस्ट करते हैं रशियन प्रोजेक्ट्स में। अब रशियन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो फंड है प्लस रशियन ऑयल जायंट है, इन दोनों की ओनरशिप है नयारा में। अब नयारा जो है तेल इंपोर्ट करता है और वो तेल इंपोर्ट करके सारी की सारी चीजें यहां पे बना के, मतलब कच्चे तेल से फाइनल आइटम बना के एक्सपोर्ट करता है। तो एक तरीके से रशिया ने जिस तेल पे सब्सिडी दी $20 से $25, वो किस कंपनी को दी? वो अपनी ही कंपनी को दी है जो दूसरी कंट्री में एस्टैब्लिश्ड है, इफेक्टिवली अ रशियन एंटिटी इन इंडिया। सो बोथ रिलायंस एंड नयारा एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, डीजल एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि बाकी कंपनीज और दूसरे तेल से करके करती हैं। जैसे कि जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट है वो डोमिनेट कौन करती है? गवर्नमेंट एंटिटीज, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, ये सारी कंपनीज है। सो द प्रॉफिट फ्रॉम डिस्काउंट, जो प्रॉफिट होता है, आपने डिस्काउंट पे तेल खरीदा रशिया से, मैंने एक चीज सस्ती खरीदी, उसको यहां पे मैंने मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करा, तो सारा प्रॉफिट मेरा हुआ। तो सारा प्रॉफिट किसका है? रिलायंस का है, नयारा एनर्जी का है। प्रॉफिट फ्रॉम डिस्काउंट इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स द इंडियन पब्लिक, बट इट इज गोइंग इन द पॉकेट्स ऑफ हु? पॉकेट्स ऑफ रशियन एंटिटी। नयारा एनर्जी की जेब में प्रॉफिट जा रहा है, वो रशियन एंटिटी है, तो उसका फायदा हिंदुस्तान को कहां मिला? उसका फायदा हिंदुस्तान को मिला ही नहीं। और एक तरफ रिलायंस का बेनिफिट है, जो वो प्रॉफिट कमाता है, यस, उसका थोड़ा बहुत फायदा इंडिया को मिलेगा, लेकिन नयारा का पूरा प्रॉफिट हिंदुस्तान से बाहर जाता है, रिपैट्रिएट होता है, नॉट गोइंग टुवर्ड्स द इंडियन पब्लिक बट रिटेन्ड बाय द कंपनी। वो कंपनी रिटेन करती है। दिस इज समथिंग व्हिच इज ट्रू। ये चीज बिल्कुल सत्य है। तो इस वजह से हमने क्या देखा? इज रिलायंस एंड नयारा एनर्जी रियली इन प्रॉफिट्स? अब देखिए हु इज द रॉकर, हु इज रॉकिंग द बोट। ठीक है, कौन है जो ठग लाइफ के मूड में आया है? टू नो हु इज प्रॉफिटिंग फ्रॉम चीप रशियन ऑयल, लुक एट द क्वार्टरली प्रॉफिट ऑफ रिलायंस। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस के क्वार्टरली प्रॉफिट्स आपको दिखाते हैं एंड नयारा एनर्जी। नयारा ने फर्स्ट क्वार्टर यानी कि Q1, नयारा ने Q1 इसी साल 2022 के Q1 में, यानी कि अप्रैल से लेके जुलाई, ये Q1 है, इसमें प्रॉफिट पोस्ट करा जो है 3500 करोड़, 3564 करोड़, 3564 करोड़। और इसी के बाद जो क्वार्टर आया यानी कि अगस्त टू सितंबर, इसमें इनका प्रॉफिट हो गया हाफ, तकरीबन 1800 करोड़, 1790 करोड़, मतलब 50% से फॉल है। सो रशिया बैक्ड इंडियन रिफाइनरी नयारा एनर्जीज क्वार्टरली प्रॉफिट हाफ, आधा हो गया है।
70-90 करोड़ रुपीस यानी कि $222 मिलियन इन जुलाई टू सितंबर पीरियड वर्सेस दिस इन द अर्लियर क्वार्टर. Similar trend is seen in case of Reliance where profit decline quarter on quarter. Profit जो है quarter on quarter decline करता है. This is what has been happening. ये चीज हो रही है. So Reliance and Nayara Energy actually profit कमा ही नहीं रहे. They are not earning profits. देखिए ये तो नयारा की बात है. अब आपको Reliance के आप फिगर्स दिखाते हैं. So have a look at these figures. Reliance के फिगर्स अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा हो तो ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम हैंडल पे अवेलेबल है, वहां से भी देख सकते हैं. आप ये देखिए दिसंबर 2021 में रिलायंस ने पोस्ट करा, क्वार्टरली प्रॉफिट की बात हो रही है, 20,500 करोड़, 20,500 करोड़ नेट प्रॉफिट है. ये नेट प्रॉफिट है जो हम बात कर रहे हैं, मतलब आफ्टर टैक्सेस. मार्च 2022 तक मतलब अगले क्वार्टर में प्रॉफिट कम हो गया 18,000 करोड़. उसके अगले जून क्वार्टर में प्रॉफिट हो गया और कम, और अभी जो सितंबर क्वार्टर है प्रॉफिट हो गया 15,500 करोड़. अरे भैया रशियन ऑयल आ रहा है, तुम खरीद रहे हो, यानी कि रिलायंस खरीद रहा है, सस्ता खरीद रहा है $20-25, तो आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था ना. आपका प्रॉफिट कम कैसे हो गया? हाउ हैज योर प्रॉफिट रिड्यूस्ड? तो आपका प्रॉफिट जो 20,000 करोड़ था वो 15,000 करोड़ कैसे हो गया? 3/4 प्रॉफिट कैसे रह गया? तो हु इज बेनिफिटिंग इफ नॉट कंपनीज? अगर रिलायंस का फायदा नहीं है, उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, नयारा का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो कौन बदनाम है? तो कौन बदनाम हो रहा है? किसको बदनाम कर रहे हो? एक सेकंड लगता है बदनाम करने में इंडियन बिजनेसमैन को कि ये तो एक्स है, ये तो वाई है, ये तो जेड है. नाम आप लोग सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. ये है बदनाम आदमी. तो बदनाम आदमी कैसे है आप देख सकते हैं. इन द फर्स्ट क्वार्टर 22-23 नयारा एनर्जी एंड रिलायंस डिड मेड सम प्रॉफिट, बट सब्सिक्वेंटली द प्रॉफिट डिक्लाइंड एंड इवन बिलो देयर एक्सपेक्टेड एबिलिटीज एंड प्रीवियस क्वार्टर प्रॉफिट्स. प्रॉफिट डिक्लाइन कर गए. तो इसमें स्मार्ट कौन निकला? हु टर्न्ड आउट टू बी रियली स्मार्ट? हमारी ताई निर्मला ताई जो है, शी टर्न्ड आउट टू बी एन एक्सट्रीमली स्मार्ट वुमन. तो इन्होंने क्या किया ये आपको समझाते हैं. व्हाट डिड शी एग्जैक्टली डू? लेट्स हैव अ लुक. इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल द चीप ऑयल फ्रॉम रशिया, भारत सरकार का फायदा है, दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन हुई है. देखिएगा डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, कैसे सीतारमन ने और जयशंकर ने मिलकर, दोनों जेएनयू ग्रेजुएट्स ने मिलकर किस तरीके से भारत का फायदा कराया. गवर्नमेंट कंपनीज आर नीदर बाइंग. सरकारी कंपनी तो तेल रशियन खरीद नहीं रही है. सरकारी कंपनी तो वो तेल यूज करती है जो इराक से, ईरान से, कुवैत से, यूएस से आता है, और सेलिंग नॉर दे आर सेलिंग रशियन ऑयल. नाउ रशियन ऑयल से कुछ बना के आगे बेचते हैं टू अवॉइड रिस्क ऑफ सैंक्शंस एंड प्रेशर फ्रॉम यूएस और वेस्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. खुद भले बने हुए हैं, खुद बुरे नहीं बने. क्या करा इन्होंने बोला तुम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, तुम प्राइवेट कंपनी हो, रिलायंस हो, नयारा हो, तुमने सस्ता तेल खरीदा, सस्ता तेल खरीद के तुमने फाइनल प्रोडक्ट बना के नॉर्मल दाम पे एक्सपोर्ट करा. तो विन विन सिचुएशन में हुआ ना रिलायंस. मतलब सस्ता खरीदा, सेम प्राइस पे बेचा, तो सारा प्रॉफिट तुम अपनी जेब में कैसे एंटी कर लोगे? हाउ कैन यू पॉकेट ऑल द प्रॉफिट्स? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सच केसेस imposes a special tax which is called as the windfall tax. तो विंडफॉल टैक्स वो टैक्स है अगर आपके यहां विंडफॉल गेन हो रहा है. विंडफॉल का मतलब है जो आसमान से जैसे बारिश की तरह पैसा टपक रहा है, कभी कभी होता है, तो उस पर भारत सरकार टैक्स लगाती है. additional excise duty imposed against certain industry or company that experiences sudden windfall gains due to some events. कुछ इवेंट्स की वजह से सडन विंडफॉल गेन हो गया तो उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया. जो डीजल रिलायंस या नयारा एक्सपोर्ट करेंगे यहां से, उस डीजल के ऊपर 10.5 रुपए प्रति लीटर, 1 लीटर के ऊपर 10.5 रुपए, कितना हो गया? मतलब 90 रुपए डीजल है तो 100 रुपए लीटर हो गया, टैक्स लगा दिया है. 10.5 रुपीज प्रति लीटर, बहुत ज्यादा होता है ये टैक्स. सो द लेवी ऑन डीजल इंक्लूड्स 1.5 रुपीज पर लीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस. इसका ब्रेकअप है, इसमें 1.5 रुपए रोड इंफ्रा सेस है. द टैक्स ऑन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स सच एज ओएनजीसी 10,200 रुपए प्रति टन, इससे भी टैक्स ले रहे हैं. सरकारी कंपनीज अपनी कंपनी से भी टैक्स ले रहे हैं, सिर्फ रिलायंस से नहीं ले रहे. एंड द एक्सपोर्ट टैक्स ऑन जेट फ्यूल, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है जो प्लेन्स में डलता है, उस पर भी 5 रुपए प्रति लीटर टैक्स लगा दिया. तो भारत सरकार ने, क्योंकि सारी कंपनीज गेन कर रही थी, तो विंडफॉल टैक्सेस जो है वो लगा दी. तो अब आप निर्मला ताई को क्या बोलोगे? स्मार्ट बोलोगे, नहीं बोलोगे? भारत सरकार के फंड्स यानी कि कॉफर्स आपने भर लिए, टैक्सेस लगा दिए, और ये बोल के लगाए, क्या बोल के लगाए? उससे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? वाई गवर्नमेंट इंपोज टैक्स? गवर्नमेंट ने टैक्स इसलिए इंपोज करा क्योंकि अगर आप सस्ता खरीद रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, सारा का सारा प्रॉफिट आप अपनी जेब में नहीं ले सकते. So profit from cheap Russian oil through indirect route, avoiding Western sanction threats.
यूएस अगर कर को सैंक्शन लगाने आता है भारत सरकार के ऊपर, वो प्रेशर डालता है कि तुम जो है रशिया से तेल कैसे खरीद सकते हो, हाउ डेयर यू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। क्यों? क्योंकि रशिया से तेल खरीदने का मतलब है कि आप उनको वो पैसा दे रहे हो और वो तेल इंपोर्ट कर रहे हो जिसमें उनके हाथ खून लगा है, तो आपके हाथ भी खून लग जाएगा, क्योंकि उस तेल के पैसों से वो आर्म्स, एम्युनिशंस, असला, बारूद, बंदूक खरीद के यूक्रेन पे अटैक करेंगे। सो यू विल हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। हमने कहा कहां, कौन खरीद रहा है? रिलायंस खरीद रहा है, हम थोड़ी खरीद रहे हैं। तो रिलायंस ने खरीदा, भारत सरकार वहां से अलग हो गई। कंपनीज इंपोर्टिंग रशियन, ओनली प्राइवेट कंपनीज आर इंपोर्टिंग, गवर्नमेंट एंटिटीज थोड़ी इंपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट एंटिटीज माइंड यू इराक से इंपोर्ट कर रही है। इंडिया कर्व्ड और ये और बोल दिया कि रिलायंस वगैरह क्योंकि वहां से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हमने उनके ऊपर टैक्स भी लगा दिया। तो भारत सरकार यहां से भी सेफ है, वहां से भी सेफ है। By slapping a windfall tax on overseas sales of refined fuels, dragging down profits of private refineries, टैक्स तब लगाया जाता है अगर आपको दूसरे को डिस्करेज करना हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड नयारा सो बूस्टेड इट्स ओन रेवेन्यू, अपना रेवेन्यू बढ़ गया, प्राइवेट सेक्टर पे टैक्स लग गया, रशिया से तेल भी आ गया, ना तो भारत रूस के बायलैटरल रिलेशंस खराब हुए, ना भारत सरकार का कोई लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ, और ना ही वेस्टर्न सैंक्शंस लगे। इसको बोलते हैं क्या? एक तीर तीन निशाने। सो ये सारी की सारी चीजें हैं। एग्जैक्ट गेन फिगर इज येट टू कम एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन अभी के लिए सिचुएशन क्या है? सब चंगा सी। तो ये चीज स्पेशली हुई है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसलिए मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। इससे पहले मैंने रशियन ऑयल पे एक टॉपिक और बनाया था, रशियन ऑयल कैपिंग के ऊपर, उसको भी आप देख सकते हैं। रोज के हिसाब से आपके लिए केस स्टडीज लेकर आते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, तो जरूर आप इनको डाउनलोड करें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। आप इसको डाउनलोड करें मेरे टेलीग्राम हैंडल से। और स्टडी IQ IAS लेकर आया है, जितने भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं IAS के लिए, उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए कोर्सेज हैं। स्पेशली 2023 एस्पिरेंट्स के लिए कोर्स है SIT प्लस सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस कोर्स, जो कि आपका पूरा सिलेबस प्रीलिम्स का कवर करवाएगा 200 घंटे में भारत की टॉप फैकल्टीज द्वारा। इसके साथ साथ आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपको रोज के हिसाब से प्रैक्टिस MCQs और एंड में कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड करे जाएंगे। मैं खुद इसमें पूरा सिलेबस इकोनॉमिक्स का पढ़ाने वाला हूं, उसी के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं एक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो कि आफ्टर डिस्काउंट मेरा कोड यूज करने के बाद 6,000 रुपए का आता है। तो एक्चुअल प्राइस जो कोर्स का है वो है 11,500 रुपए। मेरा कोड है सांघी लाइव। सांघी लाइव अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको यही कोर्स 6,000 रुपए का प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ स्टडी IQ IAS की ऐप पे आपको और भी बहुत सारे लेक्चर्स और भी बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। कंप्लीट फाउंडेशन जो ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर 2024, आप लोगों के लिए भी बहुत हैवी डिस्काउंट्स पे कोर्सेज अवेलेबल है इस वक्त। सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए पे पूरा सिलेबस, 1000 घंटे से ऊपर की टीचिंग का सिलेबस अवेलेबल है। वो बैच शुरू हो रहा है 1 जनवरी से, और ये जो बैच है SIP प्लस, ये शुरू हो रहा है 19 दिसंबर यानी अगले हफ्ते से। तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके आसपास कोई तैयारी कर रहा है तो उनको जरूर रेकमेंड करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये है हमारे कोर्सेज का लिंक और ये है मेरे टेलीग्राम हैंडल का लिंक, जहां पे आपको PDFs प्राप्त होंगी। तो और बताइएगा आप किस किस पे वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।